नमस्कार, स्वागत है आपका नेचर लवर चैनल पर। पिछले वीडियो में हम आपको देहरादून के कालसी गांव लेकर गए थे, जो सम्राट अशोक की शिलालेख के लिए जाना जाता है। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं उत्तराखंड के एक बेहद शांत और खूबसूरत जगह चकराता के चिरमिरी टॉप पर। हमने अपनी यात्रा विकास नगर देहरादून के ग्रीन व्यू होटल से सुबह 8 बजे शुरू कर दी है। अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं और भीड़ से दूर एक सुकून वाली जगह ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में यमुना ब्रिज, विकास नगर से चिरमिरी टॉप तक का पूरे रोड ट्रिप का आनंद भी आपको मिलने वाला है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब तथा नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। इसी सड़क पर कुछ आगे कल शाम को लैंडस्लाइड हुआ था। पूरे सड़क पर मलबा आने से सड़क ब्लॉक हो गई थी, जिसकी वजह से कल हम अपनी चकराता की यात्रा स्थगित कर दिए थे, जो आज सुबह कर रहे हैं। सड़क पर अभी भी मलबा हटाने के लिए जेसीबी खड़ी है। यहाँ हल्के बारिश में भी सड़क ब्लॉक हो जाता है। अब तक हम लगभग 21 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। इस समय हम सहिया मार्केट से होकर गुजर रहे हैं। चकराता को पॉल्यूशन फ्री जोन में गिना जाता है, जिसकी झलक हमको अभी से मिलने लगी है। यहाँ की विजिबिलिटी बहुत क्लियर है। ये आर्मी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में विदेशी सैलानियों की एंट्री प्रतिबंधित है। हम चकराता कैसे जाएं तथा कहाँ स्टे करें, इसका डिटेल हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर सहित दे रखा है। इस समय सुबह के 9:15 हो रहे हैं। हम 34 किलोमीटर की यात्रा तय करके आ गए हैं द सुकून रेस्टोरेंट के सामने लगे झूले पर बैठकर। जब तक हम यहाँ की प्राकृतिक छटा को निहारते, इस बीच गरम पराठे तैयार हो गए। यहाँ पास की पहाड़ी पर कुछ और भी होटल तथा रिसोर्ट है। यहाँ से आगे छावनी क्षेत्र पड़ता है। यहाँ से चकराता मार्केट के बीच 10 किलोमीटर की एरिया में कोई होटल तथा रिसोर्ट नहीं है। जून के महीने में भी यहाँ का मौसम बहुत प्लेजेंट है तथा सुबह के 10 बजे का टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस है। यह सामने का पहाड़ बैंगनी रंग से ढका हुआ है, जैसे नीले रंग का कोई बाग हो। ये जैकरांडा के वृक्ष हैं, जिसे नुपुर या नीली गुलमोहर के नाम से भी जाना जाता है। वाकई ये नजारा बहुत खूबसूरत है। बोर्ड पर निर्देश दिया गया है कि आगे तीक्ष्ण मोड़ है, कृपया धीरे चलें। अभी चकराता यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है तथा टाइगर फॉल की दूरी 30 किलोमीटर है। यहाँ नोटिस लगा हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, फॉरेनर्स प्रोहिबिटेड। यहाँ चारों ओर देवदार के वृक्षों की हरियाली है और दूर दूर तक पहाड़ ही दिखाई देते हैं। यह पाला क्षेत्र है। यहाँ जाड़े के दिनों में बर्फबारी भी होती है। यहाँ सड़क के किनारे शेल्टर बनाया गया है, जहाँ हम बरसात एवं बर्फबारी से अपने को सुरक्षित करते हैं। रास्ते में गायों का झुंड आ गया है, जिससे हमारी गाड़ी की स्पीड पर ब्रेक लगा। अब हम चिरमिरी टॉप के करीब है। हम देवदार के घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए आ गए हैं चकराता के लोअर सनसेट पॉइंट पर। हमने गूगल मैप पर लगाया तो था चिरमिरी टॉप, पर पहुंच गए हैं चकराता के लोअर सनसेट पॉइंट पर। जब यहाँ आ ही गए हैं तो यहाँ के सीनिक व्यूज को अपने कैमरे में कैद करते हैं। यहाँ से हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ दूर दूर तक नजर आ रही हैं। सच में यहाँ की विजिबिलिटी बहुत क्लियर है।
इसी कारण चक्राता को पॉल्यूशन फ्री जोन के रूप में जाना जाता है। यहाँ कुछ और सैलानी चिरमिरी टॉप की खोज में यहाँ तक आ पहुँचे हैं। ये लोग नोएडा से हैं। यहाँ से ऊपर चिरमिरी टॉप नजर आ रहा है। हम ऊपर जाने के रास्ते से 200 मीटर आगे बढ़ाए थे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तथा नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। ये सामने सनसेट और सनराइज पॉइंट का बोर्ड दिखाई दे रहा है। यहीं से रास्ता ऊपर चिरमिरी टॉप को जाता है। यहाँ से 700 मीटर चिरमिरी टॉप तक का रास्ता थोड़ा सकरा है। चिरमिरी टॉप चक्राता मार्केट से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। हम आ गए हैं चिरमिरी टॉप के पार्किंग पर। यहाँ पार्किंग का चार्ज 100 रुपए है। यहाँ से चिरमिरी टॉप तक हमें लगभग 500 मीटर ट्रैकिंग रास्ते से जाना है। चिरमिरी टॉप की ऊंचाई समुद्र तल से 2350 मीटर है। जून के महीने में भी यहाँ का मौसम बहुत सुहावना है। पैदल चलते समय कोई थकान फील नहीं हो रहा। देहरादून से चिरमिरी टॉप की दूरी 93 किलोमीटर है। चिरमिरी टॉप तक बाइक से भी पहुंचा जा सकता है। धीरे धीरे चलते हुए हम टॉप तक पहुंच गए। यह रास्ता बहुत आसान है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता में आप ऐसा खो जाएंगे कि आपको रास्ते का पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर कोई एंट्री फीस नहीं है। यहाँ छावनी परिषद चक्राता का बोर्ड लगा हुआ है। ये बाइकर्स ग्रुप गुड़गांव से आए हैं। अभी कुछ समय पहले तक यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। अब सैलानियों के बैठने के लिए सनराइज पॉइंट तथा सनसेट पॉइंट पर हट्स बने हुए हैं, जहां आप बैठकर यहाँ के प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं। हम इस समय हैं चिरमिरी टॉप के सनराइज पॉइंट पर। यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है स्वर्गारोहिणी बंदरपूंछ पर्वत श्रृंखला, जो यमुनोत्री घाटी के पास स्थित है। यह मेरा लक है कि मौसम बहुत साफ है। हमें यहाँ से नंदा देवी तथा त्रिशूल पर्वत श्रृंखला भी दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह यहाँ आकर सूर्योदय देखना एक अलौकिक अनुभव होता है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो ये जगह आपको निराश नहीं करेगी।
यहाँ से हमें हिमालय का 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है। सर्दियों के दिनों में यहाँ हर वर्ष स्नोफॉल होता है, जिसका आनंद लेने के लिए सैलानी यहाँ आते हैं। यहाँ से उत्तर दिशा के हिमालय पर्वत को देखा जा सकता है। इधर दूर दूर तक हरियाली ही नजर आता है। चलते हैं चिरमिरी टॉप के सनसेट पॉइंट की तरफ। घूमते टहलते हुए यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए टॉप पर चारों तरफ तथा बीच में फुटपाथ बना हुआ है। चिरमिरी टॉप बसंत और गर्मी के मौसम में खिलने वाले रंग बिरंगे फूलों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ कई प्रकार के पहाड़ी और जंगली फूल खिलते हैं। ये बैगनी रंग का बिछुआ फ्लावर, जिसे हिमालय नेटल फ्लावर भी कहा जाता है, या खास तौर पर पगडंडियों के पास खिलता है। यह व्हाइट डेजी फ्लावर दिखने में छोटा लेकिन बहुत सुंदर है। ये देखिए पैंसी फ्लावर, यह छोटे झाड़ी के पास या खुली जमीन पर उगता है। चिरमिरी टॉप ऊपर से फ्लैट है। यहाँ टॉप पर कहीं से भी 360 डिग्री व्यू मिलता है। हम आ गए हैं सनसेट व्यू पॉइंट पर। यहाँ से हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाले पर्वत श्रृंखलाओं को देखा जा सकता है। कल शाम की बारिश के बाद यहाँ का वातावरण बहुत क्लियर है, जिसके कारण सनसेट व्यू पॉइंट से श्रीखंड महादेव, हाटू पीक और किन्नर कैलाश पर्वत की झलक हमको मिल रही है। यहाँ चक्राता मार्केट के अलावा आसपास कोई मार्केट नहीं है। जब चिरमिरी टॉप आए तो अपने साथ पानी की बोतल और कुछ स्नैक्स भी लेकर आए, क्योंकि यहाँ टॉप पर कोई चाय पानी की दुकान नहीं है। चिरमिरी टॉप चक्राता का ऊंचा स्थान है। यहाँ की हवा बेहद ठंडी, ताजी और शुद्ध है। यहाँ की हवाओं में खास बात है कि सुबह और शाम के समय हवा और भी ठंडी हो जाती है, जिससे वातावरण एकदम शांत और सुकूनदायक महसूस होता है। जून के महीने में भी यहाँ की हवा ठंडी और स्फूर्तिदायक है। हम यहाँ सनसेट पॉइंट पर खड़े होकर हिमालय की खूबसूरत झांकियों को अपने मन की लाइब्रेरी में सजोए जा रहे हैं और कैमरे में कैद कर आप तक पहुंचा भी रहे हैं, जिसके लिए आपका एक लाइक मेरे वीडियो के लिए बनता ही है। हम टॉप पर बने पार्क के बीचों बीच आकर बैठ गए हैं। यहाँ दोपहर के 12 बजे भी इस कड़क धूप में मौसम बहुत सुहावना है। जैसे लग रहा है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का दिसंबर का मौसम हो। यहाँ से कार पार्किंग दिखाई दे रहा है। चलते हैं कार पार्किंग की तरफ, फिर वहाँ से जाएंगे स्वयंभू चिंताहरण महादेव मंदिर, जो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। चढ़ते समय थोड़ी थकान महसूस हो रही थी तथा समय भी अधिक लगा, किंतु उतरते समय हम आसानी से चले जा रहे हैं। इस ग्रुप से हम नीचे चक्राता के लोअर सनसेट पॉइंट पर मिले थे। ये लोग चिरमिरी टॉप पर जा रहे हैं। पार्किंग की तरफ जाते समय रास्ते की हरियाली देख हम यहाँ पुनः रुक गए और यहाँ के पेड़ों के बीच खूबसूरत सीनिक व्यूज के साथ अपने कुछ यादगार पल कैमरे में कैद कर लिए।
चिरमिरी टॉप पर घूमने के बाद हम कह सकते हैं कि चिरमिरी टॉप एक बढ़िया पिकनिक स्पॉट है। यहाँ बैठिए, हवा का मजा लीजिए और पहाड़ों से बातें कीजिए। यहाँ पहुँचते ही आपको लगेगा कि आप किसी फिल्म के सीन में आ गए हों। बारिश के मौसम में ये और भी हरा भरा दिखता है तथा आप अपने को बादलों से बातें करते हुए पाएंगे। ये था छोटा सा सफर चिरमिरी टॉप, चक्राता का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में चक्राता के स्वयंभू लिंग चिंताहरण मंदिर में। नमस्कार।